हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अल्पेश दाफड़ा हूं और इस फोर्थ वीडियो क्लास में हम इमेज सेंसिंग और एक्विजिशन यानी इमेज संवेदन और अधिग्रहण समझेंगे। हमेशा की तरह नाम से शुरू करते हैं। सेंसिंग का मतलब क्या होता है? सेंसिंग का मतलब है समझना या संवेदन करना, और एक्विजिशन का मतलब है पाना या प्राप्त करना। तो इमेज सेंसिंग और एक्विजिशन का मतलब है इमेज का संवेदन करना और उसे प्राप्त करना, जिससे कि हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग कर सके। इमेज सेंसिंग और एक्विजिशन किसी भी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम का पहला कदम होगा और इसीलिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम हमेशा इमेज को प्राप्त करने के लिए कोई सेंसर या कैमरा का इस्तेमाल करते हैं, और ये सेंसर कुछ और नहीं बल्कि एक ट्रांसड्यूसर होता है। ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोसेस कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हम डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का इस्तेमाल करके। जब सेंसर पे कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर गिरती है तब ये उसे सेंस करता है, जिससे इमेज प्राप्त होती है। इमेज एक्विजिशन में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला इल्यूमिनेशन मतलब रोशनी, दूसरा है ऑप्टिकल सिस्टम या लेंस जो कैमरा के आगे होता है, और तीसरा और सबसे जरूरी होता है सेंसर। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सन से लाइट इस पेड़ पे गिरती है जो रिफ्लेक्ट होके लेंस पे गिरती है। लेंस उसको पास करता है सेंसर पे, और सेंसर पे एक इमेज फॉर्म होती है या बनती है। ओके, तो इल्यूमिनेशन किसी रोशनी देने वाली चीज से मिलती है या फिर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स से मिल सकती है, जैसे कि रडार, इंफ्रारेड या एक्सरे। तो ये एनर्जी सोर्स पे निर्भर करता है कि इल्यूमिनेशन एनर्जी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होगी या ऑब्जेक्ट से आर पार होगी। इस इल्यूमिनेशन एनर्जी को फोकस करने के लिए लेंस या मिरर्स की जरूरत पड़ेगी, और इसी को ऑप्टिकल सिस्टम कहा जाता है। कुछ जगहों पर रेडिएशन एनर्जी को फोटो कन्वर्टर जैसे कि फॉस्फर स्क्रीन पे फोकस किया जाता है, जहां विजिबल लाइट बनती है। अब सबसे जरूरी पार्ट जो इमेज एक्विजिशन का होता है वो होता है सेंसर। जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है उसे रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, और ये काम सेंसर करता है। इमेज सेंसर सेल्स के 2 डायमेंशनल एरे से बना होता है, और हर एक सेल एक पिक्सेल होता है जो उस पे गिरती लाइट को इलेक्ट्रिकल फॉर्म या डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड करता है। एक्चुअली ये जो सेंसर होता है वो डिजिटल कैमरा का भाग होता है, और जब लाइट इस पे गिरती है इसका हर एक सेल चार्ज होता है। कुछ टाइम के बाद, जो कि एक्सपोजर टाइम होता है, लाइट को शटर का इस्तेमाल करके शट आउट किया जाता है, और ये एक्सपोजर टाइम ठीक होना चाहिए, वरना अंडर एक्सपोज्ड या ओवर एक्सपोज इमेज मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसर्स जो इल्यूमिनेशन एनर्जी को डिजिटल इमेज में बदलते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: सिंगल सेंसर, लाइन सेंसर या एरे सेंसर। सिंगल सेंसर ऐसा होता है। लाइन सेंसर जो सिंगल सेंसर को लाइन में रखकर बनाया जाता है वो इस प्रकार का होता है, और अगर सिंगल सेंसर्स को ग्रिड या मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करते हैं तो एक एरे सेंसर बनता है। सबसे पहले सिंगल सेंसर का इस्तेमाल करके इमेज एक्विजिशन समझते हैं। सिंगल सेंसर सारे सेंसर्स में सबसे सिंपल होता है। ये फिगर एक सिंगल सेंसर की है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एक फोटो डायोड है जो सिलिकॉन का बना होता है, और इसका आउटपुट वोल्टेज इनपुट इंसिडेंट लाइट के प्रोपोर्शनल होता है। हम जानते हैं ये फोटो डायोड कैसे काम करता है। इस एग्जाम्पल के लिए लाइट सोर्स लाइट एमिट करता है जो कि फोटो डायोड डिटेक्ट करता है, और ये एक दरवाजे पर रखा गया है। तो अगर कोई पर्सन या ऑब्जेक्ट पास नहीं हो रहा है तो फोटो डायोड लाइट डिटेक्ट करता रहता है, मगर जब कोई यहां से पास करता है तो ये लाइट बीम कट होती है और फोटो डायोड को लाइट नहीं मिलती, और इसे एक सर्किट में रखकर हम एक अलार्म बजा सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर सेंसर के आगे जो फिल्टर लगा होता है वो सिलेक्टिविटी इंप्रूव करने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक रेड पास फिल्टर लगाते हैं तो ये सिर्फ रेड लाइट पास होने देता है, और इस वजह से रेड लाइट गिरने पर आउटपुट ज्यादा मिलता है। इसका आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म कुछ ऐसा मिलेगा। अब अगर सिर्फ सिंगल सेंसर इस्तेमाल करके 2D इमेज चाहिए तो X और Y दोनों डायरेक्शन में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ये फिगर सिंगल सेंसर यूज करके हाई प्रिसिशन स्कैनिंग दिखा रहा है। यहाँ पे फिल्म एक ड्रम पे मौजूद है जो घूम रहा है से Y डायरेक्शन में। यहाँ सिंगल सेंसर एक लीड स्क्रू पे रखा गया है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन या X डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। अब क्योंकि मैकेनिकल मोशन को हाई प्रिसिशन से कंट्रोल कर सकते हैं, ये मेथड एक अच्छी इनएक्सपेंसिव मेथड है, मगर ये एक स्लो मेथड भी है, और यहाँ हमें एक हाई प्रिसिशन आउटपुट इमेज मिलेगी। दूसरा सेंसर अरेंजमेंट एक सेंसर स्ट्रिप होता है।
सेंसर स्ट्रिप का मतलब होता है लाइन सेंसर, जिसमें सिंगल सेंसर्स एक लाइन में अरेंज होते हैं। ये सिंगल सेंसर से ज्यादा यूज होते हैं क्योंकि ये फास्ट होता है। स्ट्रिप या लाइन एक्स डायरेक्शन की तरह काम करता है। इस स्ट्रिप का परपेंडिकुलर मोशन वाई डायरेक्शन की तरह काम करेगा और हमें एक 2D इमेज मिलेगी। और इस तरह का अरेंजमेंट ज्यादातर फ्लैट बेड स्कैनर्स में यूज होता है। तो यहाँ लाइन सेंसर का मूवमेंट होता है और इमेज स्कैन होती है। 4000 या ज्यादा इनलाइन सेंसर से बने सेंसिंग डिवाइसेस यूज होते हैं और जैसा यहाँ दिखाया गया है, ये एक एयरबॉर्न इमेजिंग एप्लीकेशन में यूज होता है, जहां लाइन सेंसर्स एयरक्राफ्ट में रखे जाते हैं जो कांस्टेंट अल्टीट्यूड और स्पीड पे उड़ते हैं उस जगह के ऊपर से जिनका जियोलॉजिकल सर्वे करना होता है। अब लाइन सेंसर स्ट्रिप सर्कुलर सेंसर स्ट्रिप की तरह भी इस्तेमाल हो सकती है। सेंसर स्ट्रिप्स जो सर्कुलर रिंग कॉन्फ़िगरेशन में रखी जाती है वो मेडिकल और इंडस्ट्रियल इमेजिंग में यूज होती है, जिससे हमें 3D ऑब्जेक्ट्स की क्रॉस सेक्शनल इमेजेस या स्लाइसेस मिलती है। एक्सरे सोर्स जो रोटेट हो रहा होता है वो इल्यूमिनेशन देता है और उसके ऑपोजिट जो सेंसर स्ट्रिप होती है वो एक्सरे एनर्जी को कलेक्ट करती है जो ऑब्जेक्ट के आर पार से आती है। और जैसा यहाँ दिखाया गया है, ये सीटी स्कैन में यूज होता है। 3D ऑब्जेक्ट का लीनियर मोशन होगा और बहुत सारी क्रॉस सेक्शनल इमेजेस मिलेगी जो मेडिकल एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस की जाती है। थर्ड टाइप का सेंसर एरे सेंसर होता है। डिजिटल कैमराज में ऐसे एरे सेंसर्स यूज होते हैं। इसका एक एग्जांपल CCD एरे या चार्ज कपल्ड डिवाइस एरे है। ये CCD एरे एक मजबूत पैकिंग में आता है जिसमें 4000 क्रॉस 4000 सेंसर एलिमेंट्स या ज्यादा भी हो सकते हैं। ये CCD एरेस डिजिटल कैमरा, स्मार्टफोन्स और बहुत सारी जगहों पर यूज होते हैं। अब यहाँ एक सिंपल इमेज फॉर्मेशन मॉडल दिखाया गया है। यहाँ इमेजिंग सिस्टम जैसे कि लेंस का काम रिफ्लेक्टेड लाइट जो ऑब्जेक्ट से आती है उसे इमेज प्लेन पे फोकस करना होता है। आगे एक एरे सेंसर होता है जो लाइट के प्रोपोर्शन में डिजिटल आउटपुट देता है और एक पिक्सल से बनी हुई डिजिटल इमेज बनती है। ये एक टिपिकल CCD एरे है जिसके अंदर 2184 क्रॉस 1472 पिक्सल्स है और ईच पिक्सल की साइज 6.8 माइक्रोन स्क्वायर है। तो इस तरह से सिंगल सेंसर, लाइन सेंसर और एरे सेंसर का यूज करके इमेज एक्विजिशन किया जाता है। चलिए अब सिंपल इमेज फॉर्मेशन मॉडल या इमेज बनने का मॉडल मैथमेटिकली समझते हैं। अब जैसा हमने सबसे पहले वीडियो क्लास डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या है में समझा है, कोई भी इमेज एक 2 डायमेंशनल फंक्शन f(x, y) से बनी होती है जहां f की वैल्यू या एम्पलीट्यूड एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है। जब कोई इमेज बनती है उसकी वैल्यू जो इनपुट लाइट सोर्स से एनर्जी आ रही होती है उसके प्रोपोर्शनल होती है। इसकी वजह से f(x, y) नॉन जीरो और फाइनाइट होगा। इसका मतलब है f(x, y) 0 और इनफाइनाइट के बीच होगा। f(x, y) के दो कंपोनेंट्स या भाग होते हैं। नंबर 1 सोर्स इल्यूमिनेशन जिसे हम I(x, y) कहेंगे और नंबर 2 सीन से रिफ्लेक्ट हो रहा इल्यूमिनेशन जिसे हम R(x, y) कहेंगे। अब f(x, y) इन दो कंपोनेंट्स के बीच मल्टीप्लीकेशन से बनेगा, यानी f(x, y) इज इक्वल टू I(x, y) इंटू R(x, y) जहां I(x, y) 0 और इनफाइनाइट के बीच होगा। क्यों? क्योंकि इल्यूमिनेशन इनफाइनाइट तक हो सकती है। और R(x, y) 0 से 1 के बीच होगा। क्यों? क्योंकि R(x, y) इज इक्वल टू 0 का मतलब टोटल एब्जॉर्प्शन होगा और कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और R(x, y) इज इक्वल टू 1 का मतलब टोटल रिफ्लेक्शन होगा। जो लाइट गिरेगी वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी मोनोक्रोमेटिक इमेज की इंटेंसिटी XY कोऑर्डिनेट्स पे ग्रे लेवल L की वैल्यू से दी जाती है, यानी L इज इक्वल टू f(x, y). 8 बिट इमेज के लिए L इज इक्वल टू 256 होगा, दैट इज 2⁸ ओके। और L का इंटरवल 0 से L-1 के बीच होगा, जहां L इज इक्वल टू 0 का मतलब ब्लैक कलर और L इज इक्वल टू 1 का मतलब व्हाइट कलर होता है। और बीच की सारी वैल्यूज डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे होंगे ब्लैक और व्हाइट के बीच के। ठीक है, और इस सिंपल इमेज फॉर्मेशन मॉडल की इमेज हमने प्रीवियस स्लाइड में समझी। तो ये एक सिंपल इमेज फॉर्मेशन मॉडल है। तो याद रखिए f(x, y) में x रोज की वैल्यूज होंगी, y कॉलम्स की वैल्यूज होंगी और f की एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर पिक्सल की। ठीक है, तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में इमेज पिक्सेल्स से बनी होती है। और पिक्सेल्स क्या है? पिक्सेल्स किसी इमेज का सबसे छोटा भाग होता है जिससे पूरी इमेज बनी होती है। पिक्सेल को पिक्चर एलिमेंट या पेल भी कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो क्लास में इतना ही। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से PPT डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।